हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए, जैसे कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश स्पीकिंग बैच का डे 40, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करके कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने हेडिंग डली हुई है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि यहां पर हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। यह है हमारा इंग्लिश स्पोकन बैच डे 40। बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके यूजेस के बारे में समझेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे हम इसको ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है, फिर क्या इसमें इंपॉर्टेंट जो भाई वर्ड्स आते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वर्ड्स इसमें आएंगे और इसकी पहचान क्या होती है। जैसे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, होगा, होगी, होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर समझेंगे और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करके आपको सिखाएंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने अब मैं आगे चलता हूं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए, हेडिंग डलिए आपके सामने इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो पहला पॉइंट कहता है द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन, यानी कि प्रोग्रेस में रहेगा एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में। जैसे मैं बात करूं, मैं कल तुम्हें यह पाठ पढ़ा रहा हूंगा। कल यानी कि कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि किसी स्पेसिफिक समय पर प्रोग्रेस में रहेगा, वो कोई काम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किस बारे में बात करता है? एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन, जो चल रहा होगा, प्रोग्रेस में रहेगा एक स्पेसिफिक टाइम में। फ्यूचर भाई आगे, जो आगे होने वाला है भविष्य में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट शोज दैट समथिंग विल बी हैपनिंग, कुछ हो रहा होगा, नॉट जस्ट स्टार्टिंग और फिनिशिंग, ये नहीं कि कुछ स्टार्ट हो रहा होगा या कुछ खत्म हो रहा होगा, उस समय में कोई काम हो रहा होगा या फिर चल रहा होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। अब आगे हम बात कर लेते हैं यूजेस की। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आपके सामने मैंने क्या हेडिंग डाली है? यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि यहां से आपको हर एक चीज, हर एक बात समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग वर्ड्स या सिग्नल वर्ड्स। सिग्नल वर्ड्स क्या बोलते हैं? कि जो वर्ड्स इसमें यूज होते हैं उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। चलिए देखिए, यहां पर क्या कह रहा है? सबसे पहले है दीज वर्ड्स हेल्प यू आइडेंटिफाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इन एग्जाम्स, यानी कि इंग्लिश में अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि मैंने आपको दो कल बताए थे, एक बीता हुआ कल था, एक आने वाला कल। तो बीता हुआ कल तो पास्ट में हम पढ़ के आ चुके हैं, तो भविष्य में यानी कि फ्यूचर में जो कल आएगा वो होगा टुमारो, यानी कि आने वाला कल। तो सबसे पहला हमारा क्या है? एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, अगला है एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक या एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो सेकंड हो जाएगा कि इस समय पर, या तो अगले हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है, या नेक्स्ट ईयर अगले साल। देन हमारा क्या आता है? देखिए नेक्स्ट आता है हमारा टुमारो इवनिंग या टुमारो मॉर्निंग या टुमारो नाइट। तो टुमारो यानी कि आने वाला कल। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां पर अगला है दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या है? सून, लेटर,
व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कि सून या लेटर, जब कोई एक्शन जो है वो चल रहा होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आइए। अगला है हमारा वाइल इन फ्यूचर कंटेक्स्ट, यानी कि फ्यूचर कंटेक्स्ट में वाइल। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको यहां पर बताए, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, टुमारो इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो नाइट, दिस टाइम टुमारो, सून, लेटर, वाइल, ये सब आपके यूज होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, जब हम इनका यूज करेंगे, धीरे धीरे हर एक बात आप लोगों को समझ में आती रहेगी। चलिए, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए। दिस टाइम टुमारो आई विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली, यानी कि मैं इस समय, मतलब इस समय कल मैं दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा होऊंगा। तो यहाँ पे विल बी फ्लाइंग। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से इनको अपने नोट्स बना पाए देखकर। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि यहां पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। बहुत डिटेल में हर एक टेंस को, हर एक चीज को आपको समझा रहा हूं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारा है, क्या आता है, देखिए। अब वर्ब की बात करेंगे। जो वर्ब्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा। देखिए, सबसे पहले वर्ब रूल आईएनजी फॉर्म, यानी कि जब हम कॉन्टिन्यूअस की, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, और इन तीनों में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जिसमें भी आपको क्या दिख जाए, कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। यानी कि मेन वर्ब आपकी जो आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बात समझ में आ गई होगी। देखिए, तो यहां पर भी ये यही बात कह रहा है, क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, देखिए। वर्ब रूल आईएनजी, एड आईएनजी टू द मेन वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसमें हमें आईएनजी लगाना होता है। जैसे प्ले, प्ले था आपका, इसमें हमने ऐड कर दिया आईएनजी, तो ये बन गया हमारा प्लेइंग। नेक्स्ट हमने बात की रीड, इसमें हमने ऐड कर दिया आईएनजी, तो ये बन गया हमारा रीडिंग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा राइट, इसमें ई हटकर आई लग जाएगा, राइटिंग, तो ये हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। फिर आता है हमारा कम, कम आता है, इसमें ई हटकर आईएनजी लग जाएगा, कमिंग, तो ये हो जाएगा कमिंग। याद रखने वाली बात है, रिमेंबर, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज कंपलसरी, यानी कि जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पर विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंपलसरी है, ये आपको यूज करनी ही करनी है। तो स्ट्रक्चर आप समझ ही गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात यहां तक समझ में आई होगी। चलिए आगे आपके सामने कुछ एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको देख लेते हैं ध्यान से। एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, यानी कि एक्शन, जो एक्शन है, जो आप काम कर रहे हैं वो प्रोग्रेस में होगा एक स्पेसिफिक टाइम में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने मैंने लिखा है एग्जाम्पल, कल रात 10 बजे मैं सो रहा हूंगा। अब ये कोई स्पेसिफिक टाइम है, कल रात 10 बजे, तो एट 10 PM टुमारो, मतलब कल रात 10 बजे मैं सो रहा हूंगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इस तरीके से इसके लास्ट में आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। तो आई और विल बी स्लीपिंग, तो विल बी के बाद क्या हुआ, स्लीप आया प्यारे बच्चों, और इसमें हमने लगा दिया आईएनजी, तो ये क्या बन गया, स्लीपिंग। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन पॉइंट्स जिससे आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। आगे मैंने लिखा है लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर फ्यूचर टाइम। अब यहां पे क्या होगा,
लॉन्गर एक्शन जो इंटरप्ट हो जाते हैं एक शॉर्टर फ्यूचर एक्शन से। देखिए कैसे, एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, जब तुम आओगे तब मैं पढ़ रहा हूंगा, यानी कि जब तुम आओगे उस समय पर मैं क्या कर रहा हूंगा, पढ़ रहा हूंगा। तो देखिए, आई विल बी स्टडिंग, ये वाला, मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, तब व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे, मैं क्या कर रहा हूंगा, पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, जब तुम आओगे, व्हेन यू अराइव। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बन गया। तो ये क्या होता है, लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर फ्यूचर एक्शन, यानी कि एक छोटा सा एक्शन होगा जो इंटरप्ट करेगा, और ये दोनों आप इस तरीके से बना पाएंगे। तो पहले मैंने उठाया, मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, जब तुम आओगे, व्हेन यू अराइव। तो एक इंपॉर्टेंट आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन फ्यूचर। अब दो एक्शन हो रहे होंगे फ्यूचर में, कितने, दो। चलिए देखते हैं एग्जांपल, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वह खाना पका रही होगी तब मैं काम कर रहा हूंगा। तो दो काम हो गए भाई, वह खाना पका रही होगी और मैं काम कर रहा हूंगा। तो देखिए, शी विल बी कुकिंग डिनर वाइल आई एम वर्किंग। वाइल जोड़ देते हैं जब दो काम एक साथ होते हैं। जब वह खाना पका रही होगी तब मैं काम कर रहा हूंगा। तो शी विल बी कुकिंग डिनर वाइल आई एम वर्किंग। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं और पॉइंट्स की। इतना डिटेल में हर एक टॉपिक, हर एक चीज बताऊंगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगी। देखिए, अब यहां पर बात करते हैं पोलाइट इंक्वायरीज अबाउट प्लान्स, यानी कि बहुत पोलाइटली इंक्वायरी जो होती है प्लान्स के बारे में, आप क्या प्लान कर रहे होंगे, ठीक है ना, वो भी आपका आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। देखिए एग्जाम्पल, क्या आप आज शाम गाड़ी का उपयोग कर रहे होंगे, क्या आप आज शाम गाड़ी का उपयोग कर रहे होंगे, तो एक इंक्वायरी हो गई। तो आप कैसे बनाएंगे, विल यू बी यूजिंग द कार दिस इवनिंग, विल यू बी यूजिंग द कार दिस इवनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दोनों में लगा देना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पोलाइट इंक्वायरीज पूछ रहे हैं आपके बारे में। देखिए नेक्स्ट है प्रिडिक्शंस असम्पशंस अबाउट करंट और फ्यूचर एक्टिविटी। अब यहाँ पर प्रिडिक्शंस के बारे में भी बात हो सकती है, असम्पशंस के बारे में भी बात हो सकती है, किस बारे में, करंट और फ्यूचर एक्टिविटी, करंट या फिर फ्यूचर की एक्टिविटी के बारे में। देखिए जरा एग्जांपल, अभी उसे फोन मत करो, वह सो रहा होगा। अभी क्या हमने बता दिया, वह सो रहा होगा, इस समय उसे फोन मत करो। डोंट कॉल हिम नाउ, ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो डोंट कॉल हिम नाउ, ही विल बी स्लीपिंग। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब पहचान, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको भाई इंतजार होगा। देखिए अब यहां पे पहचान मैंने लिखी है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होता रहेगा, चल रहा होगा आदि आए, वहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या क्या बताया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होता रहेगा, चल रहा होगा। अगर ये आपको वाक्य के अंत में दिख जाए तो वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए अब अफर्मेटिव को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने पीछे बताया प्ले प्लस आईएनजी, गो प्लस आईएनजी, तो ये प्लेइंग बना और ये गोइंग बना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम सुबह 10 बजे कक्षा में उपस्थित हो रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, ये आपने पहचान कर ली। तो वी शैल, अब यहाँ पे शैल की जगह विल का यूज कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आजकल जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें क्या चल रहा है, विल बी का यूज ज्यादा होता है, शैल का नहीं। शैल का बहुत रेयर चांस होता है जब आप लोग यूज करते हैं। तो वी विल बी अटेंडिंग द क्लास
एट 10 AM। बात समझ में आ गई। पहले क्या होता था, आई और वी के साथ शेल का यूज कर दिया जाता था, और ये अभी मॉडल्स में काफी रेयर चांसेस होते हैं जो आप इसका यूज कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अदरवाइज विल का ही आप यूज करेंगे, आई और वी के साथ भी और सबके साथ। चलिए, अब बात आ जाती है, जब हमने इतना कुछ पढ़ ही लिया तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम 20 अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोगों को हर एक बात क्लियर होती चली जाए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका आता है, मैं कल इस समय पढ़ रहा हूंगा। आ गया ना लास्ट में, रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इनमें से कोई एक आपको दिख जाएगा। तो मैं कल इस समय पढ़ रहा हूंगा, तो मैं के लिए आ जाता है आई, और विल भी तो फिक्स होने वाला है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें ऐड कर देना है। तो आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम। अब आपको ये एट दिस टाइम टुमारो, मैंने क्या कहा था, पीछे कुछ वर्ड्स बताए थे, एट दिस टाइम टुमारो। आ गया ना बेटा, वही देखिए, एट दिस टाइम टुमारो। तो ये आपको वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं कल इस समय पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, वह अगले हफ्ते नई नौकरी कर रहा होगा। वह अगले हफ्ते, मैंने अगले हफ्ते भी बताया था, अगले महीने, अगले साल, ये बताया था ना, तो ये भी आ जाएगा। तो वह के लिए ही और विल भी तो रहेगा ही, और डू में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो ये डूइंग बन गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, तो दिखाई दिया, वह अगले हफ्ते नई नौकरी कर रहा होगा। रहा होगा भी आपको दिख गया होगा, तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, वो समझ में आ रही होंगी। चलिए, ही विल बी डूइंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। तो चीजों को जब आप समझ के करेंगे प्यारे बच्चों, रटना बिल्कुल नहीं है, चीजों को समझना है। हिंदी में क्या पहचान होती है, इंग्लिश में कैसे पहचानना है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, किसके बाद विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म कब लगती है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, इस तरीके से जब आप चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हर एक चीज आपके माइंड में सेट होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, हम शाम को फिल्म देख रहे होंगे। तो हम के लिए वी विल बी वॉच प्लस आईएनजी, वॉचिंग। वी विल बी वॉचिंग अ मूवी इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इस तरीके से। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, नंबर 4 है, वे इस समय ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे। इस समय, तो वे के लिए लग जाता है दे विल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एट दिस टाइम। एट दिस टाइम भी मैंने आपको बताया था, तो दे विल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एट दिस टाइम। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नंबर 5, 6, 7, 8 क्या कहते हैं हमारे, ध्यान से समझेंगे। देखिए नंबर 5 की बात करते हैं। मैं तुमसे कल बात कर रहा होऊंगा, कर रहा होऊंगा, और मैं, तो मैं के लिए आई विल बी, टॉक में हमने आईएनजी लगा दिया, टॉकिंग। आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो। आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो, आने वाला कल। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, रहा होगा, तो वह के लिए ही विल बी प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर, ई हटाकर हमने आईएनजी लगा दिया, फॉर द एग्जाम। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। हम अगले महीने नया घर बना रहे होंगे। अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, तो वी विल बी बिल्ड प्लस आईएनजी, बिल्डिंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा, ठीक है ना, रहे होंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर अगला क्या कह रहा है, देखिए,
तुम उस समय सो रहे होगे, उस समय, तो यू विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो यू विल बी के बाद स्लीप में हमने आईएनजी लगा दिया, यू विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, उस समय, तो दैट टाइम इस तरीके से आप यूज कर दोगे। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 9, 10, 11 एंड 12 के बारे में। बहुत डिटेल में चीजों को समझना है, ठीक है ना, हवाओं में बात नहीं करनी है, बहुत डिटेल में एक एक बात को समझेंगे। देखिए नंबर 9, वह कल ऑफिस में काम कर रही होगी, कल, तो वह के लिए पहली बात लड़की है तो शी विल बी, वर्क में आईएनजी लगा दिया वर्किंग, शी विल बी वर्किंग इन द ऑफिस टुमारो, कम काम कर रही होगी कब, कल, तो शी विल बी वर्किंग इन द ऑफिस टुमारो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 10 के बारे में। तो नंबर 10 क्या कहता है, मैं अगले साल विदेश में पढ़ रहा हूँगा, अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते और रहा हूँगा, तो मैं आई और विल बी स्टडी में हमने आईएनजी जोड़ दिया, स्टडिंग बन गया, आई विल बी स्टडिंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं कि हाँ काफी डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए नंबर 11 की बात करते हैं। वे इस समय मैच खेल रहे होंगे, इस समय, उस समय के लिए एट दैट टाइम, इस समय के लिए एट दिस टाइम, तो वे के लिए दे विल बी, प्ले में हमने आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम, उस समय हो जाता तो एट दैट टाइम हो जाता, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है, तो दे विल बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम। नंबर 12 की बात करते हैं। नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, देखिए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, हम, तो हम के लिए वी विल बी, अब वेट प्लस आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, वी विल बी वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो आपको खुद से भी, जब मैं बोलूं हिंदी, आपको इंग्लिश खुद से माइंड में ट्रांसलेट करनी है, क्योंकि हम अब तक 12 कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको ट्रांसलेट करने हैं। अब बात करते हैं 13, 14, 15 और 16 के बारे में। तो देखिए नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, वह फोन पर बात कर रही होगी, तो कर रही होगी लड़की है तो शी विल बी टॉक प्लस आईएनजी, टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बात कर रही होगी, शी विल बी टॉकिंग ऑन द फोन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 14 की। नंबर 14 क्या कह रहा है, मैं रात को गाड़ी चला रहा हूंगा, मैं, तो आई विल बी ड्राइव में, इस तरीके से DRIVE होता है, तो ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे, ड्राइविंग, आई विल बी ड्राइविंग एट नाइट, मैं रात को गाड़ी चला रहा हूंगा, आई विल बी ड्राइविंग एट नाइट। चलिए नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तुम नई भाषा सीख रहे होगे तुम, तो यू विल बी लर्न प्लस आईएनजी, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यू विल बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, इस तरीके से। चलिए नंबर 16 की बात कर लेते हैं। यहां पर वह बच्चों को पढ़ा रहा होगा, वह बच्चों को पढ़ा रहा होगा, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँगा, वह मेरे साथ वहां जा रहा होगा, इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस लेकर उसको ट्रांसलेट करिएगा, समझ में अपने आप आ जाएगा, यूज अपने आप पता चल जाएगा। बस मैंने आपको तरीका बता दिया, पहचान बता दी, किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं वो बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिया, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। मैं यहाँ पर 20 सेंटेंसेस करके बता रहा हूँ, 20 आप अपने आप से तैयार कर लीजिएगा घर में, डेली यूज में आप जो यूज करते हैं। मैं खाना बना रही होंगी, मैं बच्चों के साथ वहां जा रही होंगी, मैं ये कर रहा हूँगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए वह बच्चों को पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग द चिल्ड्रन, टीचिंग, विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं लास्ट हमारे 4 सेंटेंसेस जो बचे हैं उनके बारे में फटाफट से। तो देखिए यहां पर हम बात करें तो नंबर 17 क्या कह रहा है, हम पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे, तो
वी विल बी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर में आईएनजी लगा दिया, फॉर द पार्टी, हम पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे। वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी। नेक्स्ट बात करूं, नंबर 18, वे घर की सफाई कर रहे होंगे, तो वे के लिए दे विल बी क्लीनिंग द हाउस, दे विल बी क्लीनिंग द हाउस। नंबर 19 की बात करते हैं, मैं कल इस समय खाना बना रहा हूंगा, तो मैं के लिए आई विल बी कुकिंग एट दिस टाइम टुमारो, कुक में हमने आईएनजी लगा दिया और एट दिस टाइम टुमारो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। लास्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट क्या कह रहा है देखिए, नंबर 20, वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रही होगी, तो शी विल बी कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर शी था तो हर आ गया, लड़का होता तो यहाँ पर ही होता और यहाँ पर हिज प्रोजेक्ट हो जाता। तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा विल बी, और विल बी के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या था, स्ट्रक्चर था। तो आज इस वीडियो में हमने बात की प्यारे बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस के बारे में, उसका जो हमने स्ट्रक्चर समझा, उसकी आइडेंटिफिकेशन समझी, हिंदी में इंग्लिश में एग्जांपल्स की बात की, और साथ ही साथ 20 सेंटेंसेस की यानी कि एक्सरसाइज की। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट यानी कि कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डे 41 में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव और उसके 20, इस तरीके से 20 सेंटेंसेस मैं आपको कराऊंगा। आज आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर खुद से सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिएगा और फिर उनको ट्रांसलेट करिएगा। पहले हिंदी में करिएगा, मैं कल वहां जा रही होंगी, मैं कल ये कर रहा हूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रही होंगी, इस तरीके से फिर उनको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करके देखना है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। जब तक आप लोग खुद इस तरीके से सेंटेंसेस बनाकर उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई। प्रैक्टिस करते रहिएगा, जब तक मैंने आपको डे 90 तक प्रॉमिस किया है, जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे तब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखिएगा कि आप लोग कितना कुछ सीख चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन अभी भी मैं एक बात कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।